आइंदा हफ्ते नाजरीन एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले दारुल हुकूमत में डी चौक और जो आसपास का इलाका है आज दूसरे दिन भी मैदान जंग बना रहा है। आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज जो आप मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। डी चौक पर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। सिस्टम को तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब तक का सबसे बड़ा धचका इस निजाम को और इस सिस्टम को लग गया है। आपका क्या ख्याल है, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है, वो नहीं देख रहे होंगे कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? गंडापुर साहब आप लाओ लश्कर के साथ आए रहे थे, उन्होंने धावा बोला हुआ था इस्लामाबाद के ऊपर, और उनके साथ मजे की बात यह है कि उनके साथ जो लोग हैं उन लोगों के बारे में ख्यालात ये है कि वो उसके अंदर कुछ लोग जो है वो टीटीपी के भी हो सकते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर की मेन शाहराहें और एंट्री पॉइंट्स ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाकर रख दिया है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान की एहतजाजी कॉल को पीटीआई डू और डाई का नाम दे रही है, लेकिन यह एहतजाज एक ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब मुल्क में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और मुझे खौफ जिस चीज़ का है, जी देखें सिक्योरिटी की सूरत हाल आप कंट्रोल नहीं कर सकी हुकूमत, मैं नहीं आ रहा, कितनी बेइज्जती की बात है। ऊपर से पंजाबी कहते हैं सोने ते सुहागा हो गया। इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जे शंकर को मिलता है। सर वो अपनी वाइफ के साथ वहां पर गए हैं जी। साजिदा मोइजो जो हैं वो, उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जे शंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था। आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर जो पीर पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया के द्वारा एक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में एससीओ समिट में अब सभी देश जाएंगे और इस बात को लेकर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मीडिया काफ़ी खुश नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ उनको एक डर सताया जा रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि उनकी स्थिति फ़िलिस्तीन की तरह हो रही है। अब कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अलीगढ़ के लौंडू की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए, 24 करोड़ इंडिया में बट गए, और जो 25-26 करोड़ 23 करोड़ यहाँ पाकिस्तान में, उनका शर देख 1.5 अरब मुसलमान बैठा हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 1.5 अरब से ज्यादा। कोई भी फॉरेन ऑफिशियल इंडिया में आता है तो सबसे पहले एस जे शंकर को मिलता है। सर वो अपनी वाइफ के साथ वहां पर गए हैं जी। साजिदा मोइजो जो हैं वो, उनका किरदार मालदीव की पॉलिटिक्स में ऐसे गया जैसा यहाँ पे नुसरत भुट्टो का था। उन्होंने जो है आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ जो है मोइजो साहब की, उसको उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथन किया है। वो उनकी स्ट्रेंथ बनी थी बजाय वीकनेस के। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, ये आपको ही यूज करेंगे आगे, देखना। ये आपको एक सहारा दे रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है, आपको ठोक देंगे आगे ये लोग। इंडिया कहता है घर में घुस के मारेंगे, तो वो वही तो काम कर रहे हैं। आ तो रहे हैं घर हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं, वो हमें मार देंगे आगे थोड़ी वहाँ रूल रही है। हम भी एटॉमिक कंट्री हैं, वो भी एटॉमिक कंट्री है, कोई जंग वगैरह भाई कौन सा एटॉमिक चल रहा है, चलता भी है वो। मेरा ख्याल है एक मीम्स बनी थी हमारी, जब एक लाइट चली गई थी, वो कहता भाई देखो वो हमारा एटॉमिक तो नहीं चार्ज हो रहा वहाँ पर जाके। पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई तो वो कहते हैं एटम बम चार्ज हो रहा है। एटम बम चार्ज हो रहा है, तो वो चलेगा। बताओ, अमेरिका की तरह एस जे शंकर ने भी पॉलिसी बनाई हुई है कि हमने कोई भी एक्ट जो है, कोई भी ऐसी सरगर्मी नहीं करनी जिसमें इंडिया का फायदा ना हो। वो हर काम वो जब भी दूसरे के साथ किसी भी किस्म के तल्लुकात कायम करेंगे तो इसी बेस पे करेंगे कि हमारी इंटरनल इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं। ये शंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और पीटीआई के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। साथ आज 2 दिन हो गए हंगामा हो रहा है इस्लामाबाद में, हर तरफ कंटेनर्स हैं। ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान आ रहे हैं एससीओ की मीटिंग में? आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर जो पीर पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। पाकिस्तान हार गया है। वो किस तरह हार गया है?
देखिए, मलेशिया के आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और जो मनाजर मैंने देखे आज ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें दिखाई गई इस्लामाबाद की, आपका क्या ख्याल है? भारत की एजेंसियां, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोजा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है। और जैसे ही वो भारत पहुंचे, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 101 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव्स है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खरी खोटी सुना रहा था, और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ कर देंगे, और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतर तो है? बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहमियत होगी वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स की है। एनीहाउ, अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है वो बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं, और पाकिस्तान को इस लाइन को समझना चाहिए। ऊपर से पंजाबी कहते हैं सोने दे सुहागा हो गया, सोने दे सुहागा की हो गया। हमारे एक पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इस वक्त आपको हर तरफ शोर 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 नजर आएगा। पाकिस्तान की एक अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की जमात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम जयशंकर को दावत देते हैं कि वो। मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है? वो नहीं देख रहे होंगे कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आज के दौर में आरजू, फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे? आज जो मैंने मंजर देखे हैं गाजा, और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी, जिस तरह शेलिंग हो रही थी, और फिर दूसरा 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। फिर यहां तक शवाहिद मिले हैं कि पीटीआई के जो क्राउड था उसके अंदर से शेलिंग की गई है। अभी 2 हफ्ते पहले 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक किया गया। यहां वॉशिंगटन डीसी में आके कहते हो पाकिस्तान में आओ, इन्वेस्टमेंट करवा। अब इससे क्या है, आपका इंप्रेशन क्या जाता है? और मुझे खौफ जिस चीज का है, जिसका मैंने कल भी कहा था कि ये जो एससीओ की हो रही है इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हेड्स ऑफ गवर्नमेंट